गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया इन दिनों अपने नियोम सिटी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी चर्चा में है और इस मेगा सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू सऊदी अरेबिया दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी को बनाने जा रहा है, जिसे आज तक आपने हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही देखा होगा। इस वर्टिकल सिटी को द लाइन का नाम दिया गया है। द लाइन दुनिया की ऐसी पहली सिटी होगी जिसे वर्टिकल पूरी तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि इसे ऊपर की ओर उठता हुआ बनाया जाएगा। इस सिटी को सऊदी अरेबिया के ताबुक प्रांत में बनाया जाएगा और इसका एक छोर रेड सी यानी लाल सागर पर होगा, जबकि दूसरा छोर नियोम की पहाड़ियों में होगा। और यह सिटी यानी कि यह प्रोजेक्ट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में टोटल $500 बिलियन का खर्च आने वाला है। अगर इसके इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था 2017 में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। 2021 में इन्होंने इसका ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखा। 25 जुलाई 2022 को इस सिटी का मॉडल और डिज़ाइन की एक वीडियो क्लिप भी जारी की सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line's communities are organized in 3 dimensions within 5-minute walk neighborhoods. Travel end to end in 20 minutes. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. The line is designed as a series of unique communities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. At the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive. The line, the city that delivers new. यह शहर 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर ऊंचा और मात्र 200 मीटर की चौड़ाई में फैला होगा। अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर ही होगा और यह यूरोपियन कंट्री बेल्जियम के एरिया के बराबर है। अगर बात करें तो अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़ा है और इस शहर को दोनों तरफ से कांच की 500 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कांच की दीवारों से ढका जाएगा और यहाँ पर 9 मिलियन लोग आसानी से रह सकते हैं और इसके लिए यहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री होगा और यहाँ पर ना तो कोई कार चलेगी, ना ही कोई रोड होगी और ना ही किसी टाइप की कोई स्ट्रीट होगी। और इससे अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रहने में बिल्कुल आसानी हो, उनको एकदम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले। इसके लिए इस सिटी को पूरी तरीके से 100% रीन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा और लोगों को रहने के लिए एक सस्टेनेबल लिविंग कंडीशन वाला इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों की सभी ज़रूरत की चीज़ें वो मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही अवेलेबल होंगी और शहर के एक छोर से दूसरे छोर पर मात्र 20 मिनट में ही हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस शहर को 3 लेयर में डिज़ाइन किया गया है। और क्योंकि इस शहर को 3 लेयर में डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो तीनों लेयर होंगी वो इस तरीके से होंगी। पहली लेयर जो सरफेस लेयर होगी वो पेडेस्ट्रियल लेयर होगी। सेकेंड लेयर जो कि अंडरग्राउंड लेयर होगी, यहाँ पर सभी टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। और जो थर्ड लेयर होगी वो ग्राउंड लेयर होगी, ये भी अंडरग्राउंड ही होगी, जहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। इसीलिए आप इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से मात्र 20 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस शहर में बनने वाले सभी बिल्डिंग्स के छतों पर गार्डन लगाए जाएंगे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस शहर से यानी कि द लाइन से दुनिया के सभी बड़े 40% शहर वो मात्र 6 घंटे की एयर ट्रैवल पर ही होंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2030 तक का टाइम लग सकता है, लेकिन वहीं पर कुछ और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए लगभग 50 साल से ज़्यादा तक का टाइम लग सकता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी 2 फंड बनाए गए हैं, जिसमें से पूरी तरीके से फंडिंग इन दोनों फंड्स के द्वारा ही कराई जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस सिटी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी,
कि सऊदी अरेबिया इतना पैसा इस पर खर्च क्यों कर रहा है, तो इसका रीज़न है उसकी जीडीपी, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जीडीपी पूरी तरीके से पेट्रोलियम पर डिपेंड करती है और पेट्रोलियम का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट मानते हैं कि 2050 तक पूरी तरीके से धरती से पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ की जीडीपी पेट्रोलियम पर ही डिपेंड करती है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम ख़त्म होने की वजह से यहाँ की जीडीपी पूरी तरीके से क्रैश हो सकती है। और यही रीज़न है कि अब सऊदी अरेबिया सहित सभी गल्फ़ कंट्रीज़ अपने जीडीपी को बचाने के लिए अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और उन्हीं अल्टरनेटिव ऑप्शन में से ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट भी है सऊदी अरेबिया के लिए। और इसी कारण ये इतना पैसा खर्च कर रहा है और टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहा है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको यह पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा।